उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। सीएम योगी खुद बुधवार शाम लखनऊ के नारायणगढ़ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचे। दोनों के बीच सरस्वती कुंज में करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस 40 मिनट की बैठक ने यूपी में सियासी हलचल पैदा कर दी है, खासकर बीजेपी में। दरअसल संघ प्रमुख इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं। गोरखपुर के बाद मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। संघ प्रमुख ने लखनऊ में 2 दिनों के प्रवास के दौरान संगठन और विस्तार और सामाजिक समरसता पर खास फोकस किया। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया। भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौट चुके हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। मंदिर, कुआं और शमशान सभी हिंदुओं के लिए खुले होने चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर पर कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, यह कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वह समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को मुलाकात हुई थी। वक्त था राम मंदिर में धर्म ध्वजा समारोह का। दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात अयोध्या के साकेत निलयम में हुई थी, जिसमें राजनीतिक और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आरएसएस मोहन भागवत से गोरखपुर में 2 मुलाकातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। इसके अलावा 20 अक्टूबर 2022 सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से प्रयागराज में मुलाकात की थी, जहां उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की और सीएम ने उन्हें अयोध्या दीपोत्सव के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन योगी और मोहन भागवत की यह मुलाकात बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि यूपी में यूजीसी बिल और शंकराचार्य के अपमान के बाद और बढ़ी ब्राह्मणों की नाराजगी जो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के गले की फांस बन गई है, इससे निकलने के लिए बीजेपी को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसे में योगी और मोहन भागवत की मुलाकात में ये माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव के साथ साथ इन दोनों मुद्दों पर भी चर्चा हुई होगी। इन दोनों मुद्दों पर कैसे निपटा जाए और कैसे फिर से इनको खुश किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। संघ के स्वयंसेवक भाजपा में जाते हैं, वहां आगे भी बढ़े हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि संघ भाजपा को चलाता है। हालांकि भाजपा का विरोध करने वाले लोग ही संघ का विरोध करते हैं। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा कि यह उनका पुराना तरीका है। वे हथियार और आर्थिक ताकत के दम पर झुकाना चाहते हैं, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि उनके आगे झुका नहीं है। हमारी जनता तैयार है, इसलिए इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संघ प्रमुख ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने पर कहा कि सवाल यह है कि मंदिरों की देखभाल कौन करेगा, वहां नियमित पूजा पाठ हो, इसकी चिंता कौन करेगा। सिख समाज अपने गुरुद्वारों का संचालन बहुत अच्छे से करता है। देश के धर्माचार्यों को इस पर मंथन करना चाहिए और समाज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य को मूलभूत आवश्यकता बताया और कहा कि ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाने पर भी जोर दिया। मोहन भागवत ने हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया और घर वापसी का काम जल्द पूरा करने की बात कही। उन्होंने घुसपैठ पर चिंता जताई और कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। तो इस चर्चा में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ निकला, अभी बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकल के नहीं आई हैं, लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, खासकर 2027 विधानसभा
चुनाव को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।